चंद्रपुर एक शांत और सुंदर शहर था जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग आपस में बहुत मिलनसार थे और उनके दिलों में एक गहरी शांति थी। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बगीचा था जिसमें हमेशा रंग बिरंगे फूल खिले रहते। छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते रहते। चंद्रपुर में हर शाम लोग अपने घरों के आंगन में बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक रहस्यमय किला था जिसके बारे में सब डरते थे। किले के बारे में कहते हैं कि वहाँ परियों का वास था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वह किला किसी जादूगर की शैतानी शक्ति का केंद्र है। कोई भी उस किले के पास नहीं जाता था क्योंकि कई लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी किले के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। चंद्रपुर के बच्चों के बीच एक दिन 3 अजीब सी लड़कियां आईं। इन लड़कियों का नाम निशा, काजल और वाणी था। ये तीनों लड़कियां असल में परियां थी। इन परियों के पास जादुई शक्तियां थी जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी। निशा सबसे बड़ी परी थी और उसकी शक्ति थी चांद की रोशनी से किसी भी अंधेरे को दूर करना। काजल के पास सूरज की किरणों की शक्ति थी जिससे वह किसी भी रुकावट को पार कर सकती थी। वाणी की हंसी में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकती थी। एक दिन जब ये परियां चंद्रपुर के बगीचे में खेलते हुए बच्चों से मिली, तब बच्चों ने किले के बारे में पूछा। अंशिका, आरव और यश नाम के 3 छोटे बच्चे थे जो हमेशा किले के रहस्य के बारे में सोचते रहते थे। अंशिका ने कहा, हम सुने हैं कि किले के पास अजीब आवाजें आती हैं। क्या आप हमें किले के बारे में कुछ बता सकती हैं? निशा मुस्कुराई और बोली, यह किला बहुत पुराना है और उसमें एक बहुत पुरानी जादुई शक्ति छिपी हुई है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कहा जाता है कि वह शक्ति बहुत खतरनाक है। काजल ने कहा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तीनों परियां हैं और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वाणी ने अपनी हंसी के साथ कहा, हम जानते हैं कि डर को दूर करने के लिए साहस और दोस्ती की शक्ति सबसे जरूरी है। बच्चों को थोड़ी सी उम्मीद मिली और उन्होंने निर्णय लिया कि वे किले की ओर जाएंगे ताकि वो रहस्य जान सकें और शहर को सुरक्षित बना सकें। तीनों परियां और बच्चे किले की ओर बढ़े। रास्ते में जंगल था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। किले के पास पहुंचते ही अंशिका ने घबराते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी सामान्य नहीं लगता। किले के अंदर जाने का साहस कैसे करेंगे? निशा ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तीनों परियां तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही हमारे साथ हो तुम्हारा साहस 2 गुना हो जाएगा। वाणी ने हंसते हुए कहा, हम हर डर को हंसी में बदल सकते हैं। किले के अंदर कदम रखते ही किले की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? किले की दीवार से एक बुढ़िया की आवाज आई। काजल ने जवाब दिया, हम 3 परियां हैं और हम यहाँ सिर्फ यह जानने आए हैं कि यह किला सच में रहस्यमयी है कि नहीं। आवाज ने फिर से पूछा, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति का सामना करने के लिए जो यहाँ छुपी हुई है? निशा ने कहा, हम तैयार हैं। किले के भीतर एक गहरी गुफा थी जहाँ एक विशाल पत्थर था। उस पत्थर के पास एक उजाला था जो रात में भी चमक रहा था। जैसे ही बच्चे और परियां उसके पास पहुंचे, पत्थर से एक औरत की आकृति उभरने लगी। वह आकृति बोली, तुम लोग सही समय पर यहाँ आए हो। परियां और बच्चे एक साथ चौंके और काजल ने पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति बोली, मैं इस किले की शक्ति हूँ जो अब तक इस पत्थर में बंद थी। अगर तुम मुझे सही तरीके से मुक्त करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वाणी ने हंसते हुए कहा, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम खुद हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। उस आकृति ने कहा, तुम तीनों परियां हो, तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दूंगी। तुम तीनों को इस किले की गुफाओं में से ही सही रास्ता ढूंढना होगा। अगर तुमने सही रास्ता ढूंढ लिया तो मैं
तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दे दूंगी। तीनों परियां और बच्चे गुफा में एक एक करके अंदर गए। रास्ता बहुत कठिन था और कई जगह बहुत घना अंधेरा भी था, लेकिन निशा की चांदनी रोशनी, काजल की सूर्य किरणें और वाणी की हंसी ने उनके रास्ते को रोशन किया। एक एक करके उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया। आखिरकार उन्होंने गुफा के अंदर वह जगह ढूंढ ली जहां शक्ति का स्रोत छुपा था। जब उन्होंने उस जगह को ढूंढ लिया तो आकृति ने कहा, तुम लोग सही रास्ते पर थे। अब मैं अपनी शक्ति तुम्हारे हवाले करती हूँ। किले का रहस्य खुल चुका था। अब वह शक्ति परियों और बच्चों के हाथों में थी और चंद्रपुर में शांति और खुशियाँ लौट आई। बच्चों ने सीखा कि साहस और दोस्ती से किसी भी बुरी शक्ति को हराया जा सकता है।